तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पेंडुलम ईडीयू में। और आज हम हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से एक और नया वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में 5 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट का पेपर दोस्तों। तो हम डिस्कस करेंगे क्वांट सेक्शन को इस वीडियो में 1 से लेकर 25 तक सारे के सारे क्वेश्चंस लगातार आपके साथ जो है हम सॉल्व करेंगे। साथ में दोस्तों 2 वे होना चाहिए, सिर्फ मैं सॉल्व करता रहूँगा आपके लिए और आप देखते रहें, वो चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे एंगेजमेंट चाहिए। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, आपके अपने नंबर्स को बढ़ाना है दोस्तों, और अपने सिलेक्शन को पक्का करना है, तो साथ साथ हमारे साथ जो है प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अपनी कॉपी पेन को लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन जो है आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले सॉल्यूशन दे पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आता है उसको सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन वापस से स्टार्ट कीजिए उसका, और फिर सॉल्यूशन देखने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अपनी अप्रोच को भी दोस्तों मैच कीजिए। सॉल्यूशन अगर आपका आंसर आ भी जाता है तो सॉल्यूशन को स्किप मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता लगेगा दोस्तों कि आपकी अप्रोच जो आप यूज़ कर रहे हो और हमारी अप्रोच जो हम दे रहे हैं आपको, कि उनमें से बेटर अप्रोच कौन सी है, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी अप्रोच को लगाने में फ़ायदा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से अपने इस पेपर को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? In the figure, if angle KLN equals to 58 degree, angle KLN equals to 58 degree, then what is the value of angle KMN? तो एंगल KMN की ओके दोस्तों डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लिया आपको यहाँ पे। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको किसी एक सेक्टर यानी कि ए बी अगर एक सेक्टर है, उससे अगर आप कोई भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाते हैं दोस्तों, तो उन एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। मतलब आप कहीं पे भी वैल्यू बनाए, कभी कहीं पे भी एंगल बनाए दोस्तों, वैल्यू जो होगी आपकी वो सेम होगी दोस्तों, अगर आप सेम साइड पे बना रहे हैं तो यहाँ पर 58 डिग्री है तो एंगल के एम एन की वैल्यू भी दोस्तों 58 डिग्री ही हो जाएगी, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दिया है, आप इसको डिराइव भी करना चाहो तो डिराइव भी कर लेना। x प्लस x माइनस 1/x का होल क्यूब खोल के आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी हो और x माइनस 1/x की वैल्यू आपको k दी गई हो, तो आप बोल सकते हैं कि ये होगा आपका k क्यूब माइनस 3k। हमें यहाँ पे 11 दिया गया है दोस्तों, तो 11 का क्यूब होता है आपका 1331 माइनस 3k हो जाएगा आपका 33। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1298, और आपका ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी इज 428 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड एट 6 AM and moves towards station B at an average speed of 48 km/h. Another train starts from station B at 6:20 AM and moves towards station A at an average speed of 55 km/h. At what time will the trains meet? ये पूछा गया हमें कि किस टाइम पे दोनों ट्रेन मीट करेंगी। तो हमें कहा गया कि 2 पॉइंट्स हैं दोस्तों, और उन पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है 428 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है इस पॉइंट से इधर को चलती है और एक ट्रेन जो है इस पॉइंट से इधर को चलती है। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर ये वाली ट्रेन चल रही है आपकी 6 बजे, ये कोई इन्फॉर्मेशन और दी गई है हमें कि 6 AM पे ये वाली ट्रेन चल रही है, और इधर से जो ट्रेन चल रही है वो 6:20 AM से चल रही है। ये पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट, ये पॉइंट होगा हमारा बी पॉइंट। तो दोस्तों हमारा जो है ये कहा गया कि जो ट्रेन स्टेशन ए से चल रही है वो 6 बजे चल रही है, और किस स्पीड से चल रही है? वो चल रही है दोस्तों 48 km/h की स्पीड से, और ये जो 6:20 पे चल रही है वो चल रही है 55 km/h की स्पीड से। तो अगर मैं देख लूँ दोस्तों कि 20 मिनट तक तो ये चुकी रही ना ट्रेन भी, तो 20 मिनट तक सिर्फ ट्रेन ए ने कवर किया जर्नी, तो 20 मिनट में ट्रेन कितनी जर्नी कवर कर लेती है? ट्रेन कवर करेगी दोस्तों 48 km/h की स्पीड से चल रही है, यानी कि वो 1 आवर में 48 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। और 20 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 1/3 आवर्स। 1/3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर देगी ये कर देगी दोस्तों आपका 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुकी, तो यानी कि ट्रेन जो स्टेशन ए से चली थी वो आपका 16 किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा दोस्तों टू कवर? रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है आपका 428 माइनस 16, ये आ गया आपका दोस्तों 402 किलोमीटर। तो 402 किलोमीटर अब रिमेनिंग डिस्टेंस है, जो कि ट्रेन ए और बी दोनों साथ साथ कवर कर रही है, एक दूसरे के पास आती जा रही है। 402 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस स्टार्टिंग में उनमें था, और वो एक दूसरे के पास आती जा रही है। और हमें बताना है कि ट्रेन मीट कब करेंगी। जब ट्रेन की मीटिंग टाइम निकालना हो दोस्तों, तो हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। रिलेटिव स्पीड, अगर 2 ट्रेन आमने सामने से आ रही हैं दोस्तों, तो क्या होती है?
रिलेटिव स्पीड हो जाती है उनकी ऐड, बिल्कुल ऐड हो जाती है दोस्तों। 48 + 55 हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8 5 13 की 3, हासिल लगेगी 5 4 9 और 1 10, 103 किलोमीटर जो है आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस 402 किलोमीटर करना है कवर, और रिलेटिव स्पीड हमारी 103 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो टाइम होगा दोस्तों, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा आपका 402 अपॉन 103, ये हो गया आपका दोस्तों कितना, ये हो गया दोस्तों आपका, ये आपका दोस्तों यहाँ पर 402 नहीं आ रहा है, आपका आएगा 412 किलोमीटर, 2 - 1 1 होगा ना यहाँ पे, 412 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, तो 103 को 412 को आप 103 से डिवाइड करोगे तो आपका आ गया दोस्तों ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, हाँ तो दोस्तों टोटल 4 आवर्स आ गया। अब 4 आ गया, 4 आवर आ गया, और ये कब से कब के बीच की टाइम आया है, अगर 6:20 पे थे आप तो 6:20 पे यहाँ पर पहुँच गए, और इसके बाद 4 घंटे लगे हैं, इसके बाद अगर 4 घंटे लगे हैं दोस्तों, तो 6:20 के बाद 4 घंटे कितने बजे बजेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका टाइम 10:20 AM। 10:20 AM पे वो मीट करने वाली है दोनों की दोनों ट्रेन्स, यानी हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी 10:20 AM। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया हमें सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग सुनीता, अमित एंड विभा इन द रेशियो 2:3:4 इफ विभा गेट्स ₹14,416 दैट द टोटल अमाउंट इज व्हाट। तो दोस्तों विभा का रेशो, विभा सुनीता, अमित और विभा, इनका जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो था वो था 2:3:4। तो मैं मान लेता हूँ इसको 2 यूनिट्स मिले, इसको 3 यूनिट्स मिले, इसको 4 यूनिट्स मिले। अब हमें बोला गया कि 4 यूनिट्स की वैल्यू थी जो आपकी, वो थी आपकी 14,416। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ दोस्तों 4 से, तो ये आपका आ गया 4 तिया 12, 4 6 24, 0 4 6 16, 3,604 रुपीज़ जो थी दोस्तों वो आपका 1 यूनिट की वैल्यू है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 3,604 है, तो टोटल जो है आपका मनी थी वो थी आपकी 4 3 7 2 9 यूनिट्स। तो 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 × 3,604, यानी कि आपका हो गया दोस्तों 9 चौक 36। पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, लास्ट यूनिट डिजिट आ रही है आपकी 6, और यूनिट डिजिट 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया a + b + c - d का होल स्क्वायर - a - b - c + d का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। तो बड़े आप चौंक गए होंगे दोस्तों, ये क्या हो गया, ये आपको क्या क्वेश्चन दे दिया, आप किस तरह से सॉल्व करोगे इसको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पता है कि इस चीज़ का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका a - b का, आपका ये दिया होगा आपको a² - b² को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, a - b इंटू a + b लिख सकते हो, और यहाँ पे यही लगाना है आपको दोस्तों। ये इसको आप मान लो a, इसको मान लो आप b, मतलब इसको मान लो आप x, इसको मान लो आप y। तो x² - y² को लिख सकते हैं हम x - y इंटू x + y। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, a + b + c - d माइनस y करेंगे हम, तो माइनस ये आप इसमें से टर्म में माइनस करते जाएँ, तो -a, ये माइनस प्लस हो गया, b माइनस प्लस हो गया, c - d इंटू x + y करेंगे हम, तो a + b + c + d प्लस a - b - c + d। सॉल्व कर लें अगर ऐसे हम दोस्तों, तो d से आपका ये, हाँ b से आपका b कट जा रहा है दोस्तों, तो सॉरी ये b तो पॉजिटिव है दोस्तों, तो b से b नहीं कटेगा यहाँ पे, यहाँ से कट रहा है आपका a से a कट जा रहा है दोस्तों। हाँ तो ये आपका आ गया दोस्तों ट्वाइस ऑफ b + ट्वाइस ऑफ c - ट्वाइस ऑफ d। और बाहर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखें तो b से आपका यहाँ पे b कट जा रहा है, c से आपका c कट जा रहा है, देन आपका बचा क्या, बचा आपका यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोस्तों प्लस नहीं है, यहाँ पे -d है, तो d से अगेन d भी कट जा रहा है, तो यहाँ पे बचा आपका 2a। तो मैं बोल सकता हूँ ये आ गया आपका 4a इंटू b + c - d। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका दोस्तों, 4 इंटू b + c - d, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपका आ गया है। इन द गिवन फिगर इफ d पैरेलल टू bc, d पैरेलल टू bc बोला गया हमें, एंड ad इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, ad इक्वल्स टू 2.5 दे दिया, db इक्वल्स टू 3.5 दे दिया, ये 3.5 दे दिया, ec इक्वल्स टू 4.2 दे दिया। देन हमें पूछा गया कि ac की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ac की वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं मान लेता हूँ दोस्तों ae की वैल्यू x है, सही बात। अब अगर पैरेलल है लाइंस तो एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ई एंगल सी के इक्वल होगा। अगर ऐसा है दोस्तों तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर होगा आपका ट्राइंगल ए बी सी के। अगर ऐसा है दोस्तों तो इनके रेशियो भी इक्वल होंगे, ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। सही बात दोस्तों, ए ई अपॉन ए सी।
तो अब हमें कहा गया कि AD की वैल्यू मुझे पता है, AB की वैल्यू पता है मुझे, इन दोनों का सम। अब मेरे को AE की वैल्यू दोस्तों x पता है मुझे, x मतलब निकालनी है दोस्तों, और AC की वैल्यू है आपकी x + 4.2। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करता हूँ। AB की वैल्यू थी मेरे पास, AD की वैल्यू, सॉरी AD है यहाँ पे, AD की वैल्यू थी आपकी 2.5, AB की वैल्यू थी आपकी 2.5 + 3.5 यानी कि हो गई आपकी 6 = AE है आपका x, और ये हो गया आपका x + 4.2। तो इसे दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका दोस्तों 60 + 25, और ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 5x + 21.0 = 12x। तो ये आपका आ गया दोस्तों, 12 में से 5 गए तो 7x = 21 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई आपकी 7 × 21, x की वैल्यू 3 आ गई। तो आपको पूछा क्या था, यहाँ पे 3 ऑप्शन भी है दोस्तों, गलती नहीं करनी है आपको, बस यही है, प्रैक्टिस इतनी करोगे दोस्तों। प्रैक्टिस अगर आपकी पूरी चल रही है तो आपकी जो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं ये कभी नहीं होंगी। बहुत बार ये होगा कि आप 3 निकला आपका, फटाफट से स्पीड इतनी बनाने की कोशिश में होंगे आप पेपर में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे टिक मार दोगे 3 सेंटीमीटर पे और आप नेगेटिव ले जाओगे आप कहीं, तो आप यहाँ पे पूरी तरह से क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर दिया आपने। लास्ट टाइम पे आके आपने छोटी सी गलती करी और आपका पूरा नंबर चला गया। यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और AC की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3 + 4.2, ये है आपकी टोटल 7.2 सेंटीमीटर। तो 7.2 सेंटीमीटर। तो जिन जिन बच्चों ने दोस्तों ये वाली गलती करी हो, ये समझ लो आप कि इस टाइप की गलतियाँ नहीं करनी है आपको रिपीट। तो ऑप्शन ए हो गया इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट फैकल्टीज इन अ कॉलेज, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फैकल्टीज अदर देन साइंस इज। अदर देन साइंस मतलब कि इनको हटा दो दोस्तों, इन सबका टोटल कर लो, ये कितना आएगा। ये आएगा आपका दोस्तों 8 5 13, यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं पहले। 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। अब टेंस प्लेस पे ऐड कर लेते हैं, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 15 + 3 18, 180। तो ये दोस्तों आ गया 200। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं दोस्तों, ये तो 200 आ गया था इतना तो, और ये कितना है दोस्तों, ये है आपका 32 + 18 यानी कि 50। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके, टोटल है आपके 200 + 50 यानी कि 250। अब हमें पूछा गया कि 200 250 का कितना परसेंट है, बस इतना ही तो पूछा गया दोस्तों। 200/250 × 100, ये आप निकाल दो, 0 से 0 गया आपका, और ये आपका हो गया 25 8 200, यानी कि टोटल आपका आ गया दोस्तों 80%। तो 80% है दोस्तों ये स्टूडेंट जो कि अदर फैकल्टीज में पढ़ रहे हैं अदर देन साइंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया आपको दोस्तों, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। तो पेरीमीटर एक स्क्वायर का 64 सेंटीमीटर दिया गया। पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, 4 इंटू साइड, तो ये दिया आपको 64, साइड की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 16, और आपका एरिया कर दो साइड का होल स्क्वायर, तो साइड का होल स्क्वायर कर दो दोस्तों, यही आपका एरिया होगा। ये हो गया आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी पे टिक मारिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 से इफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। आपको एंगल्स का रेशियो दिया गया है, एंगल्स का रेशियो दिया गया है आपको 2:3:4, एंड यू नो दैट कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैं मान लेता हूँ कि एंगल्स जो रेशियो दिया था, तो मेरे पास एक एंगल 2x है, एक एंगल 3x है और एक एंगल 4x है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 3 7 और 2 9x, 9x मतलब कि इनका सम जो है, इनका सम जो है दोस्तों 9x = 180 होगा। x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपकी 20 डिग्री। x की वैल्यू अगर 20 डिग्री आ गई तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या था, स्मॉलेस्ट एंगल था आपका 2x, एंड 2x विल बी इक्वल टू 2 × 20, दैट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री, और 40 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम इन रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉइज A B C D and E। तो मतलब आपकी इनकम बताई गई और इनकम के सोर्सेज बताए गए हैं कि टोटल इनकम के कहाँ से इनकम आपको हो रही है। सैलरी बताया गया है, ओवर टाइम बताया गया है, एरियर से हो रही है, बोनस से हो रही है, मिसलेनियस इनकम हो रही है, और टोटल इनकम कितनी हो रही है। तो अब हमें पूछा गया कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज गॉट मोर एरियर्स देन द एवरेज एरियर रिसीव्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज, रिसीव्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज पूछा गया हमें। तो एरियर्स टोटल एम्प्लॉयज से कितने कितने आए हैं, एरियर बने हैं आपके दोस्तों 5500 + 4500 + 4000 + 3000 + 1500। टोटल एरियर कितना हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपका 55 + 45 हो गया आपका दोस्तों
100 प्लस 40 हो गया आपका 140, 140 प्लस 30 हो गया 170, और 170 प्लस 15 हो गया आपका 195। तो 195 जो है आपका टोटल इतने रुपए का एरियर बना है। अब इसका एवरेज कितना होगा, हमें तो टोटल एवरेज निकालना है ना। एवरेज से मतलब है दोस्तों, एवरेज हो जाएगा आपका इसका डिवाइड बाई 5, 19500 अपॉन 5, ये हो गया आपका दोस्तों 5 से 15, 5 9 45, 3900। तो 3900 रुपीज़ जो है एरियर बना है, एवरेज एरियर है 3900 रुपीज़। तो 3900 रुपीज़ से ज़्यादा कितने एम्प्लॉयज़ का एरियर बना है, तो आपका ये एरियर इनका कम है, इनका एरियर भी कम है। तो 3 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका एरियर 3900 से ऊपर बना है, ए, बी और सी। ये तीनों एम्प्लॉयज़ जो हैं इनका एरियर 3900 से ऊपर बना है। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया आपको, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया आपको कि ये आपको -1 + 1/4 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 2 + 5 दिया गया। आपको एक क्वेश्चन दी गई है दोस्तों। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपकी आ जाएगी। सबसे पहले हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो गया दोस्तों -1 + 1/4 इंटू 2 इंटू 2 + 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 2 4, तो 4 से 4 कट गया। और ये आपका आ गया -1 + 1 + 5, तो 1 से 1 कट गया आपका दोस्तों। फाइनल आंसर आ गया 5, और 5 है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया हमें, 16 men can finish a work in 8 days, 8 men and 9 women working together can finish the same work in 10 days. In how many days will 20 women finish the same work? ये पूछा गया हमें दोस्तों। तो हम मान लेते हैं कि 1 मैन की एफिशिएंसी या 1 डे वर्क जो है आपका वो हो जाता है 1 मैन का m मान लेते हैं दोस्तों, और 1 वीमेन का जो है वो हम मान लेते हैं w। तो हमें पता है दोस्तों टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है दोस्तों टोटल वर्क। अगर ऐसा आप समझते हैं, इतने बात समझ में आती है आपको दोस्तों, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं पहले स्टेटमेंट से ही कि 16 मैन अगर 8 डेज में काम कंप्लीट कर लेते हैं तो 16m × 8 जो है आपका टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 8 48 8 8 12 128m। तो 128m जो है आपका टोटल वर्क हो गया जो कंप्लीट किया गया 16 मैन के द्वारा। देन हमें बोला गया कि 8 मैन और 9 वीमेन जो है मिल के काम करें तो वो 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं काम को। तो टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क ही है दोस्तों। तो हम दोनों टोटल वर्क को इक्वल कर देते हैं। इक्वल कैसे करेंगे हम, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को इक्वल कर दें हम, तो ये आपका आ गया 128m = 80m + 90w। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 48m = 90w। इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8, और ये आपका हो गया 45। हो गया आपका दोस्तों 3 8 24, और ये हो गया आपका 3 × 3 3 5 15। तो 8 मैन जो है आपका 15 वीमेन के बराबर आ गए। तो यहाँ पे हमें पता क्या लगा दोस्तों, 8 मैन जो है आपके 15 वीमेन के बराबर हैं। अगर 15 वीमेन 8 मैन के बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि 1 वीमेन के कितने मैन्स के बराबर होगी दोस्तों, वो होगी आपकी 8/15 मैन के बराबर। और 20 वीमेन कितने मैन्स के बराबर होगी दोस्तों, 20 वीमेन होंगी आपकी 8/15 × 20 मैन के बराबर। तो हमें पता लग गया कि इतने मैन जो है इक्वलेंट है 20 वीमेन के। अगर हमें इतना पता लग गया तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। ये हो गया 5 से 15 और ये हो गया 5 चौक 20, यानी कि 8 चौक 32/3 मैन के बराबर है 30 वीमेन, वो 20 वीमेन। मतलब कि इससे मैं बोल सकता हूँ, इसको आप थोड़ा सा सरल भाषा में समझें कि 20 वीमेन जो हैं वो उतना ही काम करेंगी जितना 32/3 मैन करेंगे। अब हमें कहा क्या गया था, हमें स्टार्टिंग में बताया गया था कि 16 मैन जो हैं वो टोटल वर्क 8 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं बोलूँगा एक मैन को लगेंगे 8 × 16 डेज, और 32/3 मैन को लगेंगे आपके 16 × 8 अपॉन, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं दोस्तों, जगह बना लेते हैं। ये हो गया आपका 32/3 मैन को लगेंगे आपको 8 × 16 अपॉन 32 × 3। ये आ गया आपका दोस्तों 16 दूनी 32, 2 चौक 8, यानी कि 12 डेज। तो 12 डेज में 20 वीमेन पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग पे क्वेश्चन दे दिया दोस्तों आपको। यहाँ पे tan² 60 + sin 90 - twice of tan 45 की वैल्यू क्या होगी। तो tan² 60 की वैल्यू पता है आपको दोस्तों, tan 60 होता है आपका √3, यानी कि √3 का होल स्क्वायर 3 + sin 90 होता है 1, तो ये हो गया आपका √3 + 1 -2 × tan 45 होता है 1, तो ये हो गया आपका √4 की वैल्यू आ गई आपकी 2 - 2, यानी कि आपका आंसर आ गया दोस्तों 0। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया आपको,
cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आपको दोस्तों ये पता है cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो आपको और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप 0 पे आंसर मार्क कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, इसमें कहा गया कि ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस बाई स्टार इन द नंबर 146 स्टार 48 टू मेक इट डिविजिबल बाई 8 इज। तो 146 स्टार 48 अपॉन 8। तो दोस्तों आपको पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर आप लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लें, अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 8 से। तो अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं, सबसे बड़े ऑप्शन से ही स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 9 से स्टार्ट करो आप, यानी कि 948 को डिवाइड करके देख लो 8 से क्या डिवाइड हो रहा है दोस्तों, ये हो गया आपका 8 बन जाए 8, आपका 14 बचा, 8 बन जाए 8 बचा आपका दोस्तों 668, आपका डिवाइड होता नहीं 8 से, तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाता है एलिमिनेट। अब बात करें हम 848 की, तो 848 अपॉन 8 करेंगे अगर हम, तो 8 एकम 8, 0 8 40 8 48 106, यानी कि ये 848 कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया हमें, a certain amount of money at a compound interest grows to 66550 in 3 years and 73205 in 4 years, the rate percent per annum is what। तो दोस्तों हमें कहा गया कि 66550 मनी थर्ड ईयर में थी और वो ग्रो होकर फोर्थ ईयर में कितनी हो गई दोस्तों, 73205। अगर ये ऐसा है दोस्तों तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, कि थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में इतनी हो गई है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात इतनी याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि मैं बोल सकता हूँ अगर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक जाने में जितना इंटरेस्ट लगा, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर तक जाने में भी उतना इंटरेस्ट लगेगा और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर तक जाने में भी उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। अगर ऐसी बात है तो दोस्तों आप इसको बोल सकते हो कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बना है, यहाँ पे इंटरेस्ट बना है आपका 73205 में से 66550 को मैं माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा दोस्तों 5, आपका हो गया ये 5 अगेन, ये हो गया आपका 11 में से 5 गए 6, और आपका ये आपका आ गया दोस्तों 12 में से 6 गए 6, तो 6655 आ गया दोस्तों। तो 6655 का आपका इंटरेस्ट बना है और टोटल 6655 इंटरेस्ट जो है कितने पे बना है, 66550 पे, 66550 पे इतना इंटरेस्ट बना है। तो 100 पे कितना बनेगा दोस्तों, ये हो गया 10, ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 10%। तो 10% जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया हमें, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया हमें हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 135 सेंटीमीटर और मोर बट लेस देन 150 सेंटीमीटर। तो 135 और मोर यानी कि यहाँ तक, और 150 से कम यानी कि ये जो तीन रेंज है हमारी, उनमें हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं 20 + 29 + 15, यानी कि हो गया आपका 9 × 5 = 14 + 20 + 20 40 + 10 50, तो ये हो गया आपका दोस्तों 64। तो 64 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया हमें, tan थीटा - cot थीटा की वैल्यू cos थीटा दी गई है और हमें पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा - cos थीटा अपॉन √3 cot थीटा + sec थीटा। तो दोस्तों इसको अगर आपको चेक करना है तो ये आप निकाल सकते हैं इसको, ये tan थीटा को लिख सकता हूँ मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, माइनस cos थीटा को लिख सकता हूँ मैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये हो गया आपका दोस्तों 1/cos थीटा यानी कि 1/sin थीटा। तो ये लिखा जा सकता है दोस्तों sin² थीटा प्लस, अगर मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका sin² थीटा - cos² थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 1/sin थीटा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा sin² थीटा - cos² थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अगर मैं sin² थीटा को 1 - cos² थीटा लिख लेता हूँ तो हो जाएगा आपका 1 - 2 cos² थीटा माइनस cos² थीटा, वो सॉरी हो जाएगा आपका दोस्तों 1 - 2 cos² थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। इस इक्वेशन को सॉल्व करें हम दोस्तों, cos थीटा को मान लेता हूँ मैं x, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 2x² प्लस x - 1 इक्वल्स टू 0। ये दोस्तों आपका हो गया, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 2x² प्लस 2x माइनस x - 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया दोस्तों 2x कॉमन ले लो आप तो x + 1 और -1 कॉमन ले लो तो आपका x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू 1/2 का मतलब क्या है दोस्तों, cos थीटा की वैल्यू 1/2 आई है और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी दोस्तों 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर आपकी 60 डिग्री आ गई तो आपको जस्ट यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज़ को और आपको फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ tan 60 कितना होता है दोस्तों, tan 60 होता है आपका √3, तो 2√3 माइनस cos ऑफ 60 कितना होता है दोस्तों 1/2 अपॉन √3 cot थीटा, cot 60 कितना होता है, cos 60 होता है दोस्तों 1/√3 यानी कि √3 अपॉन √3
और प्लस सेक 60 60 कितना होता है दोस्तों, सेक 60 होता है आपका cos 60 का उल्टा, यानी कि ये हो गया 2। तो ये √3 से √3 कट गया, ये आपका आ गया दोस्तों 4√3 - 1 अपॉन, ये आपका 2 + 1 3 था, और ये आपका टोटल आ जाएगा 2 3 से 6। तो 4√3 - 1 अपॉन 6, 4√3 - 1 अपॉन 6 ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। आप एक काम भी कर सकते हैं, आप सबसे पहले थीटा की वैल्यू 30, 45 और 60 चाहो तो पुट करके इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको इतना सारा झंझट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये क्विक अप्रोच हो सकती है, इसको भी आप कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि साइन थीटा या टेन थीटा की जो फॉर्म आती है वो एक्चुअली में फ्रैक्शन में भी आती है, जैसे 3/4 आ गया, 4/5 आ गया, तो आपको उसके बाद फिर सॉल्व करना पड़ता है पूरा का पूरा। बट यहाँ पे आपको जैसे √3 दिख रहा था तो आप डायरेक्टली ये करते 30, 60 और 45 पे पुट करके देखते, कोई ना कोई इक्वेशन पे आपका कोई ना कोई वैल्यू पे आपकी वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है और आपको पता लग जाता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों आगे से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस टाइप से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर। The 6 boys joined the group and the average height of all the boys in the group now increased by 1 centimeter। यानी कि पहले अगर 175 सेंटीमीटर एवरेज हाइट थी दोस्तों, तो अब क्या हो गई एवरेज हाइट 176 सेंटीमीटर। तो ये हुआ कैसे दोस्तों, हाइट ऑफ 6 बॉय पूछा गया, तो 6 बॉय की वजह से 176 सेंटीमीटर हुई है ये। तो 6th बॉय जो होगा वो 176 सेंटीमीटर तो लेकर आया होगा अपने साथ हाइट में, बट वो क्या करा होगा उसने, पहले तो एवरेज 175 सेंटीमीटर था। तो मैं बोल सकता हूँ कि सारे के सारे जो बॉयज़ थे अगर मैं मान लूँ सब के सब 175 सेंटीमीटर हाइट के ही थे, तो हुआ क्या होगा उन सबको 1 सेंटीमीटर और फालतू मिला होगा। वो किसने दिया होगा दोस्तों, जो 6th बॉय आया उसने, यानी कि 5 सेंटीमीटर वो फालतू और लेकर आया होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि उसकी हाइट कितनी आई होगी 181 सेंटीमीटर। तो 181 सेंटीमीटर का लड़का होगा जो ग्रुप में आया है, जिसकी वजह से एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, द फॉलोइंग टेबल शो द मंथली सैलरीज इन 50 फैमिलीज। हाउ मेनी फैमिलीज हैव मंथली सैलरी लेस देन 40,000। 40,000 जो है उससे कम सैलरी कितनी फैमिलीज के पास है, तो 40,000 से कम दोस्तों ये हो जाएगा इतना, यानी कि 6 + 12 + 9 यानी हो गया आपका 9 + 6 15 और 15 + 12 हो जाएगा आपका दोस्तों 27। तो 27 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी मंथली सैलरी 40,000 से कम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। ये पेपर मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरा स्टार्टिंग से करते जा रहे हैं तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये काफ़ी इजी कोई पेपर है। तो इस टाइप के पेपर अगर आपके आ जाते हैं तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि 25 में से 25 मार्क्स ही ले आएँ। तो दोस्तों इसमें कहा क्या गया है, कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2x + y का होल क्यूब। तो 2x + y का होल क्यूब, अब इसको खोल लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 8x³ + y³ + 3xy, 3 × 2x × y × 2x + y। ये आ जाएगा आपका दोस्तों 3 दूनी 6, 6xy × 2x + y, और ये हो गया आपका दोस्तों 6 दूनी 12, 12x² y प्लस दूसरा वाला जो टर्म आएगा उसमें y² होगा। तो आपका जो कोफिशिएंट है x² का वो यही है दोस्तों, और क्या कोफिशिएंट है ये 12y है। 12y कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, बाई व्हाट परसेंटेज मस्ट वन कट डाउन ऑन द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट द नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी इनकर्ड ऑन शुगर। तो आपको दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या हुआ। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होगा, एक्सपेंडिचर ऑन शुगर जो है, एक्सपेंडिचर ऑन शुगर का फॉर्मूला होगा दोस्तों कंजम्पशन इनटू प्राइस। तो दोस्तों अगर एक्सपेंडिचर आप सेम रखना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ये अगर आप चाहते हैं कि ये कांस्टेंट रहे, तो मैं बोल सकता हूँ कि कंजम्पशन जो है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी प्राइस के। अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्राइस पे हो जाएगी, तो अभी शुगर कितनी इंक्रीज हुई है, शुगर इंक्रीज हुई है 20%। 20% मतलब कि 20% का मान होता है दोस्तों 1/5, यानी कि 20% इंक्रीज हुई है शुगर। तो कंजम्पशन क्या हुआ है दोस्तों, वो प्राइस जो है दोस्तों 5 से 6 हो गया दोस्तों। अगर प्राइस 5 से 6 हो गया तो कंजम्पशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर, तो कंजम्पशन क्या होगी दोस्तों 6 से 5 हो जाएगी। कितना डिक्रीज हुई दोस्तों 1 डिक्रीज हुई, कितने पे डिक्रीज हुई दोस्तों 6 पे डिक्रीज हुई, 100 पे कितना हो गया 16 होल 2/3%। तो वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसको इस तरह से अप्रोच कीजिए तो कुछ भी नहीं टाइम लगेगा आपको, 2-3 सेकंड में आप कर जाओगे दोस्तों इसको। 16 होल 2/3% यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कहा गया इन द फिगर 2 सर्कल्स विद सेंटर्स P and Q centers touch externally at R, tangents AT and BT
meet the common tangent TR. AT and BT meet the common tangent TR at point T. At point T, if AP equals to 6 centimeter, AP equals to 6 centimeter, PT equals to 10 centimeter, then what is the value of BT? BT की वैल्यू बतानी है दोस्तों। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी दोस्तों, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे रेडियस और टेंजेंट जो है वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। तो ट्राइंगल जो आपका APT है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और आपको पता है दोस्तों 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज 10 है और आपका जो बेस हो गया वो 6 है, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 8। अगर ये 8 है दोस्तों और आपको एक प्रॉपर्टी और पता होगी दोस्तों, बस ये 2 प्रॉपर्टी यूज होंगी और क्वेश्चन आपका निकल के आ गया आंसर। आपको पता है कि एक सर्कल पे अगर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाए जाएं तो दोनों की लेंथ होगी दोस्तों सेम, यानी कि दोनों की लेंथ सेम होगी, तो हम बोल सकते हैं कि AT की लेंथ होगी TR के इक्वल, जो कि 8 सेंटीमीटर है। अब सिमिलरली TR और T पॉइंट से ही TR एक टेंजेंट इस सर्कल पे भी है और TV पे भी है ये टेंजेंट, तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि दोनों टेंजेंट TR और TV भी इक्वल होंगे क्योंकि वो सेम पॉइंट से बने हैं एक ही सर्कल पे, जो कि आपका 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। आपको BT की वैल्यू बतानी थी दोस्तों, तो ये आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया? अ फर्नीचर शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस on the goods to his customer and still gains 20%. What is the mark price of the dining table which cost the shopkeeper 11,900? दोस्तों SP वेसपी कहीं इंक्लूड नहीं करना आपको, मैं जैसे बताता आता हूँ। MP अपॉन CP का डायरेक्ट रिलेशन यूज कीजिए, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो MP कितना है दोस्तों? MP आपको बोला गया कि मार्क प्राइस पे आपको मार्क प्राइस आपको निकालना है दोस्तों, सॉरी मार्क प्राइस तो निकालना ही है। कॉस्ट प्राइस दिया गया आपको 11,900 और आपको बोला गया कि 16% का डिस्काउंट देता है शॉपकीपर और गेन कर लेता है 20% का। तो ये बोल देंगे हम प्रॉफिट है तो प्लस कर लेंगे हम 100 प्लस 20 अपॉन 100 माइनस 16, ये आ गया आपका दोस्तों 120 अपॉन 84 और MP अपॉन 11900, ये आपका आ गया दोस्तों। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया दोस्तों 4 × 12 30, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये हो गया आपका 3 × 7 21 और आपका आ गया 3 × 30। तो आपका MP की वैल्यू आ गई, इसको हम दोबारा डायरेक्ट काट लेते हैं दोस्तों, 7 एकम 7 और ये हो गया आपका 7 49। तो MP की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 17,000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली करके कैलकुलेशन बता सकते हैं दोस्तों और इजीली आप जल्दी से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया आपको सुधीर परचेज अ लैपटॉप फॉर ₹42,000 एंड अ स्कैनर कम प्रिंटर फॉर 8,000. ही सोल्ड द लैपटॉप फॉर 10% प्रॉफिट एंड द स्कैनर कम प्रिंटर फॉर 5% प्रॉफिट. व्हाट इज हिज ओवरऑल परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज? तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप वैल्यूज़ निकालने मत बैठ जाइए, सारी की सारी वैल्यू निकाल ली आपने कि आपने उसकी वजह से सेलिंग प्राइस क्या हुआ। आप वो मान लिया कि सुधीर का परचेज का कॉस्ट प्राइस था आपके पास, यहाँ से कॉस्ट प्राइस से इसका सेलिंग प्राइस निकाला आपने, स्कैनर कम प्रिंटर का सेलिंग प्राइस निकाला, फिर उन दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के इसके कॉस्ट प्राइस को जोड़ के फिर प्रॉफिट निकालेंगे। बहुत लेंथी हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको क्या कहा है 10% प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, और आपको दूसरे उस पर क्या करा है 5% प्रॉफिट। ये लैपटॉप का प्रॉफिट है दोस्तों और ये प्रिंटर का प्रॉफिट है। अब हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट, हम मान लेते हैं उसको x है। अब हमें कहा गया कि लैपटॉप का प्राइस कितना था दोस्तों 42,000, लैपटॉप का प्राइस 42,000 और प्रिंटर का प्राइस 8,000। तो यहाँ पे हम लगाएंगे दोस्तों मिक्सचर एलिगेशन का रूल, 8 से 000 से 000 कट गया, ये 4 हो गया, दोस्तों 21 हो गया। जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका ये x-5 और ये हो गया आपका 10 - x। तो इनका रेशियो दिया गया हमें x-5 अपॉन 10 - x का दोस्तों 21/4। इसको सॉल्व कर लो आप, 4x - 20 इक्वल्स टू 210 - 21x। तो ये आपका आ गया दोस्तों 25x इक्वल्स टू 230। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई आपकी 230/25। ये आ गया आपका दोस्तों 5 × 25, 5 × 20, 5 × 30, ये आपका आ गया अगेन 5 × 45, 9 होल 1/5। 9 होल 1/5% जो है आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है, और दोस्तों यही आपका सही आंसर भी था। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा का पूरा जो पेपर था करने में बड़ा मज़ा आया होगा, फन आ गया होगा दोस्तों। इस टाइप के पेपर को करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक तो ये प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं तो आप खुद ही अटेंटिव हो जाते हो इस पेपर के लिए, और साथ में अगर आप सॉल्व करते चलते हो हमारे साथ, वीडियो के साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हो अगर आप पेपर, तो आपको अलग मज़ा भी आएगा। क्योंकि आपका क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर रहे हो और आप आंसर भी चेक कर ले रहे हो। आपको ये भी पता लग जा रहा है कि आपने जो अप्रोच यूज़ करी, अगर उससे बेटर भी अप्रोच है तो आपको वो भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों।
तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। तो सारी की सारी जितनी वीडियोस अगर आपने अभी तक और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इससे पहले पेपर्स की, तो वो भी देख लीजिए दोस्तों। 2018 2019 सब पेपर्स की वीडियोस देख लीजिए दोस्तों, और प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। स्टे सेफ। कोरोना के टाइम पे आप थोड़ा सा स्टे सेफ रहिए दोस्तों, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलिए, प्रिपेयर करते रहिए। एंड अगर आप नए हैं दोस्तों, अभी हमारे साथ स्टार्टिंग में से नहीं हैं, अभी से जुड़े हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल पैंडम वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की। हमारी वेबसाइट अब तक विजिट नहीं करी है तो एक बार आप विजिट करके देखिए दोस्तों हमारी वेबसाइट pendulumedu.com को। वहाँ पे आपको बहुत कुछ फ्री मटेरियल मिलेगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाला। लाइक आपको वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं हिंदी में भी है वहाँ पे अवेलेबल, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इंग्लिश में भी अवेलेबल है। वहाँ पे आपको क्विज़ मिलेंगी, आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, और सब कुछ फ्री है दोस्तों आपके लिए अभी। तो आप जाइए उसको अटैम्प्ट कीजिए और चेक कीजिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और बच्चों के साथ दोस्तों। आप हमारे फेसबुक पेज का हैंडल है आपका @pendulumedu, तो आप इस पे जाके आप लाइक भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।